ज़रूरी मात्रा में पानी पीने के बाद भी डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इसकी वजह और इसके लक्षणों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पानी पीने का सही तरीका क्या है। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर कौसर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। देखिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएँ। हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी से बचना है तो आपको हर दिन पर्याप्त मात्रा में यानी करीब 8 से 10 गिलास पानी पीना होगा। लेकिन कई बार सही मात्रा में पानी पीने के बाद भी डिहाइड्रेशन हो जाता है और इससे आप यूरिन का गाढ़ा पीला रंग, सांसों की दुर्गंध, पसीना न आना या बहुत कम आने से समझ सकते हैं। ये सभी डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी के लक्षण होते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि आखिर क्यों पानी पीने के बाद भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। दोस्तों पानी पीने का गलत तरीका। कुछ लोग एक बार ही 1 लीटर तक पानी पी लेते हैं, फिर घंटों प्यासे रहते हैं या उन्हें याद ही नहीं आता कि पानी भी पीना है। ऐसा करना आपकी किडनी की सेहत पर बुरा असर डालता है। जब आप एक साथ इतना अधिक पानी पीते हैं तो यूरिन जल्दी आता है और शरीर में पानी रुक नहीं पाता। इसलिए पानी को हमेशा 1-2 गिलास करके दिन भर में पीना चाहिए। आप सही कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। पानी के मामले में हर व्यक्ति की शरीर की ज़रूरत अलग होती है। सामान्य तौर पे 8 से 10 गिलास पानी पीने का सुझाव दिया जाता है। वो ज़रूरी नहीं हर किसी पर लागू हो, क्योंकि एथलीट्स, किसान, डांसर या शारीरिक श्रम से जुड़े दूसरे व्यवसायों में लगे लोगों जिन लोगों में पानी पीने के बाद भी डिहाइड्रेशन की समस्या होती है उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी की मात्रा कितनी है। ज़रूरी होने पर शुगर की जांच ज़रूर कराएं। आप सही ड्रिंक्स नहीं ले रहे हैं, आपको लगता है कि आपने जो भी लिक्विड लिया है वो आपके शरीर को हाइड्रेट करने का काम करता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स से लेकर सोडा ड्रिंक्स तक ये सभी चीज़ें आपके शरीर से पानी को अधिक मात्रा में निकालने का काम करती हैं। यानी ये ख़ुद तो आपके शरीर में हाइड्रेशन नहीं देती, आपके शरीर में जो पानी होता है उसे भी फ्लश करने का काम करती हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। शरीर में पानी की कमी हो जाना या कहीं डिहाइड्रेशन हो जाने की समस्या जितनी आम है, इसका असर सेहत पर उतना ही बुरा होता है। ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि हम लोग इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों जब शरीर में पानी की कमी होना शुरू होती है तो शरीर कैसे संकेत देता है हम उसके बारे में आपको बताएंगे। हमारा लगभग 70% शरीर पानी से बना हुआ है। ऐसे में पानी हमारे लिए एक मूलभूत ज़रूरत ही नहीं बल्कि अपने शरीर की क्रियाशील रखने का तरीक़ा भी है। गर्मी के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इस कमी को मेडिकल भाषा में डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ हमारे शरीर में नमी बनाए रखने का काम करता है, बल्कि श्वसन क्रिया यानी ब्रीथिंग, पाचन क्रिया यानी डाइजेशन में भी पानी की मदद से ही संभव हो पाता है। अगर व्यक्ति को सही तरीके से और सही मात्रा में यूरिन ना हो तब भी शरीर पर बहुत बुरा असर होता है। यानी हर शरीर से जुड़ी लगभग हर क्रिया के लिए हमारे शरीर को किसी न किसी रूप से पानी की ज़रूरत होती है। तेज़ गर्मी में वाष्पीकरण यानी पसीना आना, बार बार यूरिन पास होना जैसी क्रियाओं के चलते शरीर को पानी अधिक मात्रा में चाहिए होता है। इसमें अगर शरीर में पानी की कमी हो और बुखार या उल्टी या डायरिया हो जाए, शरीर को डिहाइड्रेशन की गंभीर स्थिति में पहुंचा सकता है। जब शरीर में पानी की कमी होनी शुरू होती है तो डिहाइड्रेशन के गंभीर स्तर तक पहुंचने से पहले हमें संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। हमारा शरीर किन तरीक़ों से हमें बताता है कि हमें अधिक लिक्विड की ज़रूरत है। स्किन यानी त्वचा, शरीर में पानी की कमी होने की स्थिति में हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, हमारे होठों पर पपड़ी, डेड स्किन जमने लगती है। अधिक स्थिति गंभीर होने पे होठ फटने और ब्लड आने की दिक्कत भी हो जाती है। स्किन पर रैशेस, खुजली और टाइटनेस की दिक्कत होने लगती है। मुलायम त्वचा अचानक से काफ़ी सख्त महसूस होने लगती है।
यूरिन का रंग जितना अधिक हल्का और पानी जैसा होता है उसका मतलब होता है कि आपके शरीर में पानी पर्याप्त मात्रा में जा रहा है। लेकिन अगर यूरिन के रंग हल्के पीले से लेकर गाढ़ा पीला है तो ये डिहाइड्रेशन के संकेत हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन होने का एक संकेत ये भी होता है कि पीला यूरिन आने के बाद आपको जलन या तेज़ खुजली की दिक्कत हो सकती है। डिहाइड्रेशन होने पर यूरिन की मात्रा भी कम हो जाती है। शरीर में पानी की कमी होने की स्थिति में व्यक्ति का मुंह और गला हर समय सूखा सूखा रहता है। चेहरे की त्वचा में हर वक्त खिंचाव महसूस होता है, साथ ही मुंह में दुर्गंध आनी भी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूखेपन के कारण मुंह में सलाइवा की पर्याप्त मात्रा नहीं बन पाती है। इस कारण मुंह में बड़ी संख्या में बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो मुंह में आने वाली दुर्गंध का कारण बनते हैं। शरीर में पानी की कमी होने पर अधिक प्यास लगने की बात तो समझ आती है, लेकिन ये भूख क्यों अधिक लगती है? हालांकि इस बारे में अभी एक पूर्ण रिसर्च नहीं होने के कारण कुछ अधिक नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूरी है कि डिहाइड्रेशन लोगों को नॉर्मल लोगों की तुलना में क्रेविंग अधिक होती है। डिहाइड्रेशन की स्थिति में व्यक्ति को पानी पीने के तुरंत बाद फिर से प्यास लगने लगती है। इस स्थिति से बचने के लिए बेहतर है आप सादा पानी पीने के बजाय नींबू पानी, जलजीरा, इलेक्ट्रॉल घोल लें। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। शरीर में पानी की कमी के कारण व्यक्ति हर समय खुद को थका हुआ महसूस करता है। थोड़ी सी भी मेहनत करने के बाद उसका शरीर थकान से चूर हो जाता है। साथ ही पानी की कमी के कारण कई बार शरीर में ब्लड प्रेशर लो होने की दिक्कत हो जाती है। इस कारण व्यक्ति को थकान, घबराहट, सिर दर्द, डेजीनेस, हर समय नींद का अनुभव करने की समस्या भी हो सकती है। कई बार डिहाइड्रेशन का असर हार्ट पे भी होता है। इस कारण व्यक्ति की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं, दिल में भारीपन महसूस हो सकता है और सांस की गति बढ़ जाती है। शरीर में पानी की कमी होने पर खून का प्रभाव बाधित होता है। इस कारण सभी अंगों तक सही मात्रा में ब्लड पहुंचने के लिए हमारे दिल को पंपिंग के दौरान अधिक मेहनत करनी होती है। इस कारण दिल से जुड़ी दिक्कत होने की आशंका बढ़ जाती है। कई अलग अलग रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि डिहाइड्रेशन होने पर ब्रेन के काम करने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हमारे देश में सदियों से जल ही जीवन माना जाता है। आपको जानना चाहिए, जिस तरह हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी है, वैसे ही अगर दिमाग की बात करें तो ये भी 70% लिक्विड ही है। डिहाइड्रेशन की स्थिति में हमारा दिमाग किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। हमें बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। यही वजह है कि जब हम पानी पीते हैं या लिक्विड डाइट लेते हैं तो हमें असीम शांति का एहसास होता है और सुकून महसूस होता है। पानी पीने का सही तरीक़ा क्या है? हाइड्रेट रहने के लिए सही मात्रा में पानी पीना जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है पानी पीने के सही तरीक़े के बारे में जानना। गर्मियों में डिहाइड्रेशन की समस्या सबसे आम होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से कई स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ रिलेटेड समस्याएं प्रॉब्लम हो सकती हैं। शरीर को सही तरह से काम करने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अक्सर लोग पानी पीकर कुछ देर में यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है। ऐसे में शरीर में पानी सही तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिस वजह से सही मात्रा में पानी पीकर भी आप डिहाइड्रेट रहते हैं। हाइड्रेशन का सही मतलब ज़्यादा पानी पीना नहीं, बल्कि पानी का शरीर में सही तरह से अब्जॉर्ब होना है। हीट वेव्स, स्ट्रेस, बीमारी और कई वजहों से शरीर से पसीने के ज़रिए इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होने लगता है। ऐसे में इन इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए और हाइड्रेशन के लिए पानी पीने का सही तरीक़ा क्या है दोस्तों, इस बारे में हम आपको बताएंगे। पानी में कई मिनरल्स मौजूद होते हैं जिन्हें अब्जॉर्ब करना हमारी कोशिकाओं के लिए ज़रूरी होता है। फ़िल्टर या आरओ वाले पानी में से पहले ये खनिज निकाल दिए जाते हैं। अगर आप प्लेन पानी पी रहे हैं और लगातार पानी पीने के बाद आपकी यूरिन पास करने की इच्छा होती है तो आप पानी को सही तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। डिहाइड्रेशन में हमारे शरीर में मौजूद ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्लोराइड, पोटेशियम और सोडियम की भी कमी हो जाती है। इस कमी को तुरंत पूरा किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे सेल्स के सही तरह से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मसल्स और नर्व फंक्शन के लिए इन इलेक्ट्रोलाइट्स का शरीर में सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। शरीर मिनरल्स को सही तरीके से अब्जॉर्ब कर पाए, इसके लिए पानी में कुछ चीज़ें मिलाकर पिएं। इससे आप हाइड्रेट भी रहेंगे और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी पूरी होगी। पानी में सी सॉल्ट या पिंक सॉल्ट मिलाएं। सी सॉल्ट में आयरन, क्लोरीन और सोडियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। पानी पीते वक्त इसमें एक चुटकी पिंक सॉल्ट डालकर पिएं। नींबू पानी की सलाह तो गर्मी में सभी देते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण नींबू में विटामिन सी होता है।
इससे आयरन और मैग्नीशियम भी बहुत अधिक होता है पानी में। आधे नींबू का रस मिलाकर पिएं। पानी में अदरक मिलाकर पीना भी बहुत कारगर होता है। इससे भी ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स आपके शरीर में सही मात्रा में पहुंचते हैं। दोस्तों, सादा पानी पीने की जगह आप ये डिटॉक्स वाटर पी सकते हैं। बहुत सारे लोग रोज़ाना पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते। कुछ लोगों को सादा पानी पीना का स्वाद पसंद नहीं आता। हालांकि आप अपने सादे पानी को स्वादिष्ट और सेहतमंद बना सकते हैं। पानी की बार बार पीने की महत्वपूर्णता और गर्मियों में डिहाइड्रेशन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम सभी जानते हैं। शरीर में पानी की कमी से स्किन ड्राई हो सकती है और किडनी में पथरी का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग रोज़ाना पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते। कुछ लोगों को सादा पानी का स्वाद नहीं पसंद आता। हालांकि आप अपने सादे पानी को स्वादिष्ट और सेहतमंद बना सकते हैं। सही सामग्री को अपने पानी में मिलाकर और हाइड्रेट रहने के लिए इसे पिएं। दोस्तों, नींबू पानी, जैसे कि हम पहले से आपको बता चुके हैं कि नींबू पानी पीने से खाना पचाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर को स्वस्थ विटामिन सी प्रदान करता है और किडनी की पथरी को रोकने में भी मदद करता है। नींबू में पोटेशियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। पुदीना में मेंथोल होता है जो चिड़चिड़ा, बाउल सिंड्रोम कंट्रोल करता है। अगर आपको पेट में दर्द और कब्ज़ की समस्या है तो पुदीना उनके इलाज में मदद कर सकता है। तरबूज में पानी भरपूर मात्रा में होता है। इसके टुकड़े सादे पानी में डालने से इसके स्वाद बहुत अच्छा और मीठा हो जाता है। दोस्तों, पानी में बारीक कटा हुआ खीरा मिलाया जा सकता है। इससे आपको दोहरा बोनस मिलेगा क्योंकि खीरे में 90% से अधिक पानी होता है और ये आपको वज़न कम करने में भी मदद करता है। खीरा फाइबर का एक बड़ा सोर्स है जिससे बेहतर पाचन और पेट की सेहत में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। हमने आपको बताया कि पानी पीने का सही तरीक़ा क्या होता है और हमने आपको बताया कि डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं और हमने आपको ये भी बताया कि अगर आपको सादा पानी पीना पसंद नहीं है तो आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएँ और सभी को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।